नमस्ते। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का अध्याय 2 की धारा 4 से 8 तक में भागीदारी की प्रकृति और परिभाषा से संबंधित प्रावधान वर्णित है। धारा 4 के अनुसार भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है जो उन सब के द्वारा या उनमें से ऐसे किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाता है। अर्थात भागीदारी व्यावसायिक संगठन का एक सह व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यावसायिक उद्यम का गठन किया जाता है। वे व्यक्ति जो एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भागीदार, पार्टनर और सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है और जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जाता है यह फर्म नाम कहलाता है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अमेरिकी विधिशास्त्री पोलक के अनुसार भागीदारी एक ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति कारोबार करने का करार करते हैं और इसके लाभ को आपस में वितरित करने के लिए सहमत होते हैं, चाहे उस कारोबार को सभी भागीदार सहमत होकर चलाएं या उनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति उसका संचालन करे। केंट के अनुसार भागीदारी उन व्यक्तियों में एक ऐसा संबंध है जो अपनी संपत्ति, श्रम या योग्यता को किसी व्यवसाय में संयुक्त करने तथा लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए। आंग्ल भागीदारी अधिनियम 1890 के अनुसार भागीदारी लाभ के उद्देश्य, भागीदारी के आवश्यक तत्व, संबंध, रिलेशन, दो या दो से अधिक व्यक्ति, 2 or more persons, करार, एन एग्रीमेंट, कारोबार, बिजनेस, लाभांश प्राप्त करना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पारस्परिक अभिकरण, म्यूचुअल एजेंसी। संबंध, भागीदारी वास्तव में भागीदारों, व्यक्तियों का संबंध है। व्यक्ति पारस्परिक न्यास जो ईमानदारी और सच्चाई को इंगित करता है और विश्वास जो कारोबार करने की क्षमता को इंगित करता है द्वारा संबंधित होते हैं। यदि इस न्यास और विश्वास को धक्का पहुंचता है तब व्यक्तियों के बीच का संबंध टूट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप भागीदारी टूट जाती है। इसलिए भागीदारों की संख्या पर सदैव परिसीमा है, अर्थात बैंकिंग कारोबार के लिए 10 और गैर बैंकिंग कारोबार के लिए यह संख्या 20 है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले। भागीदारी के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। भागीदारी के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक है। भागीदारी के अधिकतम संख्या के बारे में भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत कोई उपबंध नहीं मिलता है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 में इसके संबंध में उपबंध मिलता है। कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार भागीदारी की दशा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 कर दी गई है। यदि इससे अधिक संख्या हो जाती है तो इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत कराना आवश्यक है, अन्यथा वह अवैध संगठन हो जाएगा। भागीदारी फर्म एक विधिक व्यक्ति नहीं है। करार, भागीदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो करार द्वारा सृजित होता है। धारा 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि भागीदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी कारोबार के लाभों में अंश प्राप्त करने का करार किया है। धारा 5 के अनुसार भागीदारी संबंध संविदा से उद्भूत होता है, प्रास्थिति से नहीं, और विशेषकर हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत में कौटुंबिक कारोबार चलाते या बर्मी, बौद्ध, पति और पत्नी जो उस हैसियत में कारोबार चलाते हैं ऐसे कारोबार में भागीदार नहीं हैं। इसलिए भागीदारी की संविदा को वैध संविदा के आवश्यक तत्वों को अवश्य पूरा करना चाहिए, जिसे संविदा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। कारोबार, भागीदारी के निर्माण के लिए कारोबार का होना आवश्यक है क्योंकि बिना कारोबार के भागीदारी नहीं हो सकती। कारोबार की बड़ी ही व्यापक परिभाषा भागीदारी अधिनियम की धारा 2B में दी गई है। धारा 2B के अनुसार कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार, उपजीविका और वृत्ति होती है। इसे शाब्दिक अर्थों में न लेकर व्यावहारिक अर्थ में लिया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि कारोबार लंबा तथा स्थायी हो, केवल एक वाणिज्यिक संव्यवहार कारोबार हो सकता है। लिंडले के अनुसार यदि वे व्यक्ति जो कारोबार के भागीदार नहीं हैं, किसी एक विशिष्ट संव्यवहार के लाभ तथा हानि विभाजित करते हैं या अंश लेते हैं तो वह उस संव्यवहार के भागीदार हो सकते हैं। केस कोटपल्ली जगैया बनाम कोकमुनु वेंकट सत्यनारायण 1984। लिंडले द्वारा व्यक्त उपर्युक्त विचार का अनुमोदन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसके वाद में किया है।
उक्त विचार का अनुमोदन करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार परीक्षण ये है कि क्या कोई ऐसा कार्यकलाप एक्टिविटी है जिसे उस समव्यवहार के लिए कारोबार कहा जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि एक से अधिक समव्यवहार हो, ये काफी है यदि एक समव्यवहार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के चलाने के योग्य हो। अतः सरकार के साथ केवल एक संविदा भागीदारी का विषय वस्तु हो सकती है। लाभांश प्राप्त करना। भागीदारी के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि भागीदारी करार के अंतर्गत भागीदारों के मध्य लाभ के बंटवारे का उपबंध हो। कारोबार से प्राप्त लाभ को भागीदारों के मध्य बांटने की व्यवस्था होना भागीदारी के निर्माण के लिए आवश्यक है। लाभ से तात्पर्य शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट से है। इस प्रकार भागीदारी निर्माण के लिए भागीदारों को कारोबार से प्राप्त शुद्ध लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। पारस्परिक अभिकरण। जिस कारोबार के लाभ में अंश पाने का करार किया गया है वह कारोबार उन सब के द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार भागीदारी संबंध की स्थापना के लिए कारोबार सभी भागीदार द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा सभी को ओर से चलाया जाना चाहिए। अतः भागीदारी के निर्माण के लिए पारस्परिक अभिकरण का होना भी आवश्यक है। प्रत्येक भागीदार स्वामी और अभिकर्ता होता है। दूसरे भागीदारों का अभिकर्ता होने के कारण फर्म के कारोबार के प्रयोजन हेतु किया गया उसका कार्य सभी भागीदारी अर्थात फर्म पर बंधनकारी होता है। इस प्रकार लाभ में हिस्सा लेना ही भागीदारी की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि क्या कारोबार सभी भागीदारों द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा सभी की ओर से चलाया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पारस्परिक अभिकरण के अभाव में भागीदारी का संबंध स्थापित नहीं होता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।